हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज है वर्कशीट नंबर 30 और प्रश्नावली 6 रेखा और कोण। कुछ कोण यहाँ पर दिए गए हैं, एकांतर कोण, ये दो अंतः कोण, ये संगत कोण। एकांतर कोण क्या होता है? इसमें दो रेखाएं अगर समांतर हो, जैसे L और M दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा N इसको काट रही है, तो इनसे जो जेड आकृति में जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। ये दोनों कोण एकांतर कोण है। इसी तरीके से अगर उल्टा जेड बने, जैसे ये है, तो ये दोनों कोण भी एकांतर कोण है। अंतः कोण वो होता है दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। ये दोनों अंतः कोण है। बाईं तरफ भी ये दोनों कोण अंतः कोण हो जाएंगे और इन दोनों अंतः कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये दोनों कोण संगत कोण है। ध्यान रखना, ये दोनों संगत कोण है। इसके अलावा ये दोनों कोण भी संगत कोण है। नीचे की तरफ ये दोनों कोण भी संगत है और ये दोनों कोण भी संगत है। अब इसके ऊपर सवाल है, कोण x का मान ज्ञात करना है। ये दोनों अंतः कोण है, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो 180 में से ये 50 घटा देंगे तो कोण x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों संगत कोण है। इस तरीके के ये दोनों संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण x भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। संगत कोण है और ये संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर ये दोनों जो कोण है ये रेखिक युग्म कोण है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा है, एक सरल रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं और इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर ये 60 घटा दें तो कोण x का मान आ जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण x का मान ज्ञात करना है। ये एक सरल रेखा है और इसके एक की तरफ ये तीन कोण बने हुए हैं और इन तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा और x का मान बताना है। तो 180 में से 60 और 50 जोड़कर घटा देना है। 60 और 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 और आप 180 में से 110 घटाएंगे तो कोण x का मान आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट है, ये दो समांतर रेखा है और इनको तिर्यक रेखा काट रही है। तो आपको रेखिक युग्म कोणों के नाम लिखने हैं। एकांतर कोण कौन कौन से हैं उनका नाम लिखना है। संगत कोण कौन कौन सा है वो भी, और शेषाभिमुख कोण यहाँ ऊपर आपको बताया है। रेखिक युग्म कोण तो ये होता है इस रेखा के एक तरफ ये कोण 1 और 2, कोण 1 और कोण 2, ये रेखिक युग्म कोण है। 3 और 4, 3 और 4 ये रेखिक युग्म कोण है। इसी तरीके से 2 और 3 भी रेखिक युग्म कोण है। 2 और 3 और उस तरफ 1 और 4, कोण 1 और कोण 4। इसी तरीके से कोण 5 और कोण 6, कोण 5 और कोण 6 भी रेखिक युग्म कोण है। 7 और 8, क्योंकि एक रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनते हैं, सरल रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनते हैं वो रेखिक युग्म कोण है, 7 और 8। इसी तरीके से कोण 5 और 8 भी रेखिक युग्म कोण है, क्योंकि ये इस सरल रेखा के दोनों बाईं तरफ कोण है। 6 और 7 भी रेखिक युग्म कोण है। ये तो हो गया आपके रेखिक युग्म कोण। एकांतर कोण बताना है जिसमें जेड बनता हो। देखो ये जेड बन रहा है 4 और 6, कोण 4 और कोण 6, और ये उल्टा जेड बनाए तो 3 और 5, कोण 3 और 5, ये एकांतर कोण है। संगत कोण बता दिया, कोण 2 और कोण 6। संगत कोण है कोण 2 और कोण 6। 2 के संगत 6, 1 के संगत 5, कोण 1 और कोण 5 संगत है। 3 के संगत 7, तो कोण 3 और कोण 7, और 4 के संगत कोण 8। ये हो गए संगत कोण। अब बताने हैं शीर्ष अभिमुख कोण, और शीर्ष अभिमुख कोण हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले वाली क्लास में। दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आपस में बनने वाले ये कोण जो है शीर्ष अभिमुख कोण होता है। ऊपर वाला कोण नीचे वाले के, जैसे कोण 1 नंबर और कोण 3 नंबर। कोण 1 और कोण 3 शीर्ष अभिमुख है। 2 के शीर्ष अभिमुख 4 है, कोण 2 और कोण 4। ऐसे ही 6 के शीर्ष अभिमुख कोण 8 है, कोण 6 और कोण 8 शीर्ष अभिमुख कोण है, और कोण 5 और कोण 7 भी
शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए और इस वर्कशीट में 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD 40 डिग्री है। BOD ये कोण 40 डिग्री है और कोण BOE का मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। AOC इस कोण का और BOE इन दोनों कोणों का जोड़ 70 डिग्री है, तो हम ये वाला कोण बता सकते हैं कोण COE। कोण COE जो होगा, AB एक सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा के एक ही ओर इन तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से इन दोनों कोणों का जोड़ घटाएंगे तो ये तीसरा कोण आ जाएगा। इस कोण का नाम है AOC प्लस इसका नाम है BOE। इन दोनों कोणों का जोड़ हमें घटाना है 180 में से, तो तीसरा कोण आ जाएगा COE। और इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो हमें दे रखा है 70 डिग्री। तो 180 में से अगर आप 70 डिग्री घटाएंगे तो कोण COE आ जाएगा 110 डिग्री। क्योंकि हमें प्रतिवर्ती COE बताना है, प्रतिवर्ती का मतलब COE को छोड़कर दूसरी तरफ जो 180 डिग्री से ज़्यादा कोण बनता है वो बताना है। तो टोटल कोण बनता है 360 डिग्री। तो 360 में से ये COE 110 डिग्री घटा देंगे तो प्रतिवर्ती COE आ जाएगा 0। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो प्रतिवर्ती COE जो कोण है वो आ जाएगा 250 डिग्री। अब हमें बताना है BOD, ये 40 डिग्री दे रखा है और हमें बताना है BOE। कोण BOE ये वाला कोण बताना है। और क्योंकि ये एक सरल रेखा है तो इन तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। तो 180 में से ये घटाओगे BOD जो कि 40 है और ये घटाओगे COE जो आपने निकाल लिया 110। तो 40 और 110 जोड़कर घटाओगे तो कोण BOE आ जाएगा 30 डिग्री। कोण BOE 30 डिग्री हो जाएगा और प्रतिवर्ती COE 250 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 2 रेखाएं दी हुई है AB और CD, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो बनने वाले कोण X और Y के मान बताना है। बहुत सिंपल, कोण X जो है वो 50 के साथ रैखिक युग्म कोण है, तो इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 होगा। तो 180 में से अगर 50 घटाएंगे तो कोण X का मान आ जाएगा 130 डिग्री। यहाँ आप लिखना है रैखिक युग्म कोण, कोण के नाम लिखना है रैखिक युग्म कोण। अब y का मान बताना है, तो y वाला जो कोण है वो 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये 130 है तो y वाला भी 130 होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि AB और CD दोनों समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि कोण x का और कोण y का मान बराबर आ गया है, और जबकि x और y दोनों क्या है, एकांतर कोण है। x और y दोनों क्या है, एकांतर कोण है। देखो आप ये Z बन रहा है, कोण x और y एकांतर कोण है। अब अगर एकांतर कोण बराबर है तो ये AB और CD दोनों क्या होगी, समांतर रेखा होगी। ये प्रूव हो गया। और अगर ये AB और CD समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और यहाँ पर एकांतर कोण बराबर है तो AB और CD समांतर रेखाएं हैं।